भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार की वाचना में आज श्लोक नंबर 33 पर थोड़ी चर्चा करेंगे। विगत दिवस आपने श्लोक नंबर 32 के माध्यम से जाना था कि सम्यक दर्शन बीज की तरह से है। जिस प्रकार बिना बीज के अंकुर, पौधा, वृक्ष, पुष्प, पत्र, फल असंभव हैं, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, सम्यक वैराग्य, सम्यक ध्यान, मोक्ष मार्ग असंभव है। जैसे नीम के बिना महल का बनना असंभव है, वैसे ही सम्यक दर्शन के बिना जीवन में धर्म का आना असंभव है। जब तक धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं जागती तब तक व्यक्ति धर्मात्मा नहीं होता। धर्म की क्रिया करने वाला व्यक्ति पुण्य का संचय तो करता है किंतु अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग में गतिशील नहीं कर सकता। यहाँ पर श्लोक नंबर 33 में देख रहे हैं सम्यक्त्व की महिमा बताते हुए कि सम्यक दर्शन से युक्त एक गृहस्थ भी मोक्ष मार्ग भी बन सकता है, किंतु सम्यक दर्शन से रहित यति वेशधारी वह भी मोक्ष मार्गी नहीं है। उन्हीं के शब्दों में यहाँ देखते हैं आचार्य महोदय किस प्रकार लिख रहे हैं। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुनि। यहाँ पर आचार्य महोदय ने लिखा गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान। दो तीन बातें यहाँ पर विशेष रूप से समझने लायक हैं। यूँ तो इसका अर्थ बड़ा सामान्य है, गृहस्थ मोक्ष मार्गी है यदि वह मोह से रहित है तो, और अनगार साधु मोक्ष मार्गी नहीं है यदि वह मिथ्या दृष्टि है तो। ये सामान्य अर्थ हो गया, किंतु फिर भी इसमें विशेषता क्या है, उस विशेष अर्थ को जानने की अपन कोशिश करें। आचार्य महोदय ने ऐसा क्यों कह दिया कि गृहस्थ को मोक्ष मार्गी कह दिया और साधु को संसार मार्गी कह दिया। यहाँ पर आचार्य महोदय की दृष्टि गृहस्थ और श्रावक की नहीं है। आचार्य महोदय की दृष्टि में सम्यक दर्शन है। जिसके पास सम्यक दर्शन है वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है सम्यक दर्शन के माध्यम से। सम्यक दर्शन नहीं है तो महत्वपूर्ण नहीं है। कैसे? यदि किसी निर्धन के हाथ में 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, 50 करोड़ का हीरा है तो उस समय वह व्यक्ति धनवान है, और जिसके पास हीरा नहीं भले वह राजा भी बना रहे तो उस समय वह कंगाल है। यदि समस्त राज दरबार की चाबियाँ, महल की चाबियाँ जिसके पास हैं उस समय वह महत्वपूर्ण है, या जिसके पास में अधिकार है तो महत्वपूर्ण है। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है उसका अधिकार। उसके पास क्या है? सामान्य व्यक्ति है। एक सामान्य व्यक्ति का पुण्य इतना हो सकता है कि पूरी दुनिया सिर झुका रही हो। यह विशेष व्यक्ति है, ऐसा लगता है इंद्र जैसा, किंतु पुण्यहीन है तो उसे कोई नमस्कार करना तो ठीक है, उसे कोई स्थान भी नहीं देता, उसकी देख करके उपेक्षा कर रहे। तो यहाँ पर मैं तो दिखा रही उसका सम्यक दर्शन का। वैसे मोक्ष मार्ग अकेले सम्यक दर्शन से बनता नहीं, मोक्ष मार्ग बनता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से। इन तीनों के बिना मोक्ष मार्ग नहीं बनता। जैसा आप तत्वसूत्र में भी पढ़ते हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। एक एक है तो मोक्ष मार्ग नहीं। अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं, अकेला ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं, अकेली क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है। दर्शन और ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं है, दर्शन और क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है, ज्ञान और क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है।
जब और तीनों का अभाव मोक्ष मार्ग नहीं है, तीनों एक में एक हो जाते हैं तब मोक्ष मार्ग बनता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कहें, हलवा आप बनाते हैं, हलवा कैसे बनता है? अकेले आटे का नाम हलवा नहीं है, अकेली शक्कर का नाम हलवा नहीं है, और घी का नाम हलवा नहीं है। आटा, शक्कर और घी तीनों मिलाकर के उसे गर्म की अग्नि के साथ संयुक्त किया, एक अनुपात में मिलाया तो हलवा बन गया। या तीनों अलग अलग हैं तो हलवा नहीं है। ऐसी शिकंजी आपने बनाई, जल, नींबू का रस और शक्कर आपने डाल दिया तो शिकंजी बन गई। तीनों में से एक को भी कम कर देंगे तो शिकंजी नहीं कहलाएगी, तीनों को अलग अलग रखो तो शिकंजी नहीं कहलाएगी। और भी ऐसे कोई उदाहरण ले सकते हैं जो तीन के माध्यम से बनने वाली वस्तु है। 3 व्हीलर है, एक पहिया निकाल दो तो चल नहीं सकेगा। स्टूल है, तिपाई, 3 ही पाई हैं तभी बैठ पाओगे, निकाल दिया तो नहीं। तीनों का समान महत्व है, किसी का महत्व कम नहीं आका जा सकता। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों ही मिलकर के मोक्ष मार्ग बनाते हैं, एक एक से नहीं। फिर भी आचार्य महोदय कह रहे हैं, जो गृहस्थ श्रावक है वह गृहस्थ श्रावक सम्यक दृष्टि है, उसने सम्यक के साथ साथ सम्यक ज्ञान को भी प्राप्त कर लिया। उसने 5 अणुव्रतों को, 3 गुणव्रतों को, 4 शिक्षाव्रतों को प्राप्त कर लिया। उसने दर्शन प्रथमा, व्रत प्रथमा, साम्य प्रथमा, पुरुषोपवास प्रथमा, सचित त्याग प्रथमा, रात्रि भुक्ति त्याग प्रथमा, ब्रह्मचर्य प्रथमा, आरम्भ त्याग प्रथमा, परिग्रह त्याग प्रथमा, अनुमति त्याग प्रथमा इत्यादि प्रथमा को धारण किया। उद्देश्य त्याग प्रथमा धारण कर ली। ये श्रावक है, 11 प्रथमा धारी भी श्रावक है। उसके पास देश व्रत है, एक देश संयम है, एक देश चारित्र है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक दृष्टि है। तो वह सम्यक दृष्टि यदि है और देश शब्द उसके पास हैं तो उपचार से मोक्ष मार्गी है, एक देश मोक्ष मार्गी है। किंतु कोई नग्न अवस्था को प्राप्त कर ली, नग्न अवस्था तो प्राप्त कर ली, वस्तुओं को तार के तो फेंक दिया, किंतु उसकी सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। उसकी आत्मा में मिथ्यात्व का आभास है। आज भी वह शरीर और आत्मा को एक मान रहा है। आज भी उसकी श्रद्धा में बैठा हुआ है कि सरागी कुदेव है या कुआगम है, कुलिंगी है, उसके माध्यम से मैं अपना कल्याण कर लूंगा, मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। वह जानता ही नहीं सम्यक क्या है, श्रद्धान क्या है, वितरागता क्या है। जब श्रद्धान नहीं है तो अकेली वस्त्र उतारने से मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। यदि केवल वस्त्र उतारने से बिना कपड़े के मोक्ष मार्ग मिल जाए तो जितने भी पशु पक्षी हैं सब मोक्ष मार्गी बन जाएंगे, कपड़े कहाँ पहने भी। तो मोक्ष मार्ग आत्मा में आता है। आत्मा में जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, समुच्चय पैदा हो जाता है तो मोक्ष मार्ग आता है। मोक्ष मार्ग वस्त्रों के उतारने पहनने से नहीं है। आचार्य महोदय ने उदाहरण दिया, गृहस्थ का उदाहरण दिया, मुनियों को फटकार लगा दी। जब डांट लगाते हैं ना तो आप लोग क्या कहते हैं, बस तुझसे ये काम भी नहीं हुआ, इस काम को तो वह सामान्य बालक भी कर लेगा, तू इतना पढ़ा लिखा है, तू ऐसा भी नहीं कर सकता। उदाहरण आचार्य महोदय ने ऐसे दिए। दान में उदाहरण दिया तो किसका दिया? दान देने में, अवैध दान देने में सूकर का उदाहरण दिया, कोई राजा महाराजा का नहीं दिया। यदि पूजा भक्ति में उदाहरण दिया तो मेढक का उदाहरण दिया। और यहाँ पर मोक्ष मार्ग उदाहरण दे रही है तो मुनि को फटकारने के लिए एक गृहस्थ का उदाहरण दे रहे हैं। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, वह गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी हो सकता है जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और देशार्थ से सहित है, किंतु वह दिगंबर वेशधारी मोक्ष मार्गी नहीं है। जिस दिगंबर साधु की अंतर आत्मा में सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक चारित्र नहीं है। चारित्र में दोष लगे तभी मोक्ष मार्गी हो सकता है। किंतु बात यह है कि मुनि महाराज को हम कैसे नापें कि इनके अंदर सम्यक दर्शन है या नहीं। ऐसा कोई थर्मामीटर, कोई पैमाना बना नहीं कि जिसके माध्यम से परिणामों को नापा जा सके। यह तो केवल ही जाने, यह तो केवल ज्ञान का विषय है कि उनके मिथ्यात्वादी कर्म उपसम भाव को प्राप्त हुए कि नहीं हुए। कषाय से भी नहीं नाप सकते, क्योंकि महावती के जीवन में कषाय का उदय भी हो सकता है, तब भी वे मोक्ष मार्गी हो सकते हैं और वे भावलिंगी मुनि हो सकते हैं। किंतु जिस मुनि के सम्यक तो नहीं है, अभव्य है, वह मोक्ष मार्गी कैसे हो सकता है? तो आचार्य महोदय इस चरणानुयोग में कर्णानुयोग की पुट लगाते हुए कह रहे हैं, जिसके चित्त में सम्यक दर्शन प्रकट हो गया,
सम्यक ज्ञान का, सम्यक दर्शन का सूर्य प्रकट हो गया, सम्यक ज्ञान का प्रकाश फैल गया, किरणों के माध्यम से पृथ्वी तल का, भूतल का अंधकार नष्ट हो गया, तो वह प्रकाश में हो गया। तो वह आत्मा कोई भी हो, कोई व्यक्ति अहंकार से न सोचे कि मैं मनुष्य बन गया तो जल्दी मोक्ष प्राप्त कर लूँगा, मैंने जैन कुल में जन्म ले लिया तो जल्दी मोक्ष चला जाऊँगा, मैं व्रती बन गया तो जल्दी मोक्ष चला जाऊँगा, महाव्रती बन गया तो जल्दी मोक्ष चला जाऊँगा। जैन दर्शन संसार का एक ऐसा अनुपम दर्शन है, इसकी विशेषता कोई शब्दों में कह नहीं सकता। नहीं जान सकते हम ये चलने वाली चींटी मृत्यु को प्राप्त करके हमसे पहले मोक्ष पहुंच जाए, नहीं जान सकते निगोद में पड़ा हुआ जीव हमसे पहले मोक्ष पहुंच जाए, नहीं हम कह सकते एक इंद्री जीव वृक्ष आदि हमसे पहले मोक्ष जा सकता है। कब किस जीव की परिणति बदल जाए, अपने शास्त्र में कई उदाहरण आते हैं। तुंगभद्रा का, जिसने मौन एकादशी व्रत किया और मौन एकादशी व्रत का पालन करके अगले भव से मोक्ष को प्राप्त कर लिया, उस तुंगभद्रा ने, दुर्गंधा ने, और मोक्ष प्राप्त किया। सुभग ग्वाले ने, जो सुभग नाम का ग्वाला था, उसने कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं की, अपने शेठ की गाय चराता था। उस ग्वाले ने एक रात्रि मुनि महाराज की भैयावती की, आग जला करके तपाता रहा और अमो रंताणम पढ़ना सीख गया, और वह उसकी गाय चली गई तो समुद्र में नदी में कूदा, पेट में लकड़ी का ठूंठ घुस जाने से मृत्यु को प्राप्त हुआ। अपने ही शेठ के यहाँ पुत्र हुआ, निदान कर लिया कि मैं शेठ की गाय चरा रहा हूँ, गाय न पहुँचेगी, सेठ क्या सोचेगा, सेठ के कोई संतान नहीं है, हे भगवान मैंने रणमो रंताड़म की जो सेवा की थी, रात भर वैयावृत्ति की थी, उस रणमो रंताड़म की सेवा से मुझे उस सेठ के घर में जन्म मिल जाए। और वह ग्वाला सेठ के घर में जन्म लेता है, सुदर्शन सेठ बनता है, कामदेव जैसा सुंदर शरीर प्राप्त करता है, वज्रशव नार सेना प्राप्त करता है, और उसी वह से तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जिन शासन की महिमा अचिंत्य है, इसलिए कभी भी हम अहंकार न करें। यहाँ पर ये बात आचार्य महोदय बताना चाह रहे हैं कि मोक्ष मार्गी जो ग्रस्त बन गया है वह अहंकार कर नहीं सकता, और जो अहंकार कर रहा है वह मोक्ष मार्गी है नहीं, क्योंकि ग्रस्त तो अभी विद्यार्थी है, साधु अध्यापक हैं। किसी विद्यार्थी को अध्यापक की परीक्षा लेने का न अधिकार है न परीक्षा लेने की पात्रता है। आचार्यों ने लिखा है, भुक्ति मात प्रदाने तो का परीक्षा तपस्ना ते संतो विसंतो वा गृहदानिन शोभते। ग्रस्त तो दान के द्वारा शोभा को प्राप्त होता है, वे संतत्व उनके अंदर है या नहीं, तेरे पास थर्मामीटर नहीं, एक्सरे जैसी मशीन नहीं, कंत्र के परिणामों को देख सके, चार चिन्ह देख लेना। यथार्थ जा दिगंबर हैं, केश लौच करते हैं, पैदल विहार करते हैं, दिन में एक बार कर पात्र में लेकर के हार करते हैं। इस प्रकार की चार विशेषता देकर के दिगंबर साधु की पहचान करके सिर झुका लेना, और उसे सिर झुका लेगा तो वह साधक भी मोक्ष मार्गी बन जाएगा। यहाँ तक कहा शास्त्रों में तो अभव्य व्यक्ति भी यदि मुनि बन जाए तो वह भले ही मोक्ष प्राप्त न करे, किंतु वह अभव्य मुनि भी अनेक भव्यों के लिए मोक्ष का निमित्त बन सकता है। उस अभव्य मुनि को देख करके भी ग्रस्त सम्यक को प्राप्त कर सकते हैं, सम्यक ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। महान भाव यहाँ पर आचार्य महोदय किस प्रकार कह रही हैं कि ग्रस्तो जो अपने घर में स्थिर है, मन चंचल है। ग्रस्त और साधु में यही अंतर होता है, ग्रस्त का तन स्थिर रहता है, मन चंचल होता है, और साधु का तन विहार करता रहता है, मन स्थिर रहता है। ग्रस्त का तन स्थिर है, मन चंचल है, और साधु का मन स्थिर है, तन चंचल है, चलायमान है, एक जगह ठहरते नहीं। ये नदी के पानी की तरह से इनका प्रवाह रहता है, आज यहाँ कल वहाँ। क्यों? क्योंकि एक जगह ठहर जाएंगे तो इनके चित्त में भी अपने भक्तों के प्रति राग हो जाएगा, और जो उनकी भक्ति नहीं करेंगे तो उनके प्रति द्वेष की भावना जागृत हो जाएगी। तो इसलिए साधु एक जगह से बंधता नहीं, यदि बंध गया तो समझो कर्मों से बंध गया। पानी रुक जाएगा तो गंदा हो जाएगा, बहता जाएगा तो कभी गंदा ना होगा। बहता पानी निर्मला रुके सो गंदला होय, साधु तो चलता फिरे दोष लगे ना कोय। महान भाव। तो यहाँ कहा ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्तो, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और देशचार से सहित है वह ग्रस्त मोक्ष मार्गी है। निर्मोह नहीं बमोह, निर्मोह ग्रस्त। कौन सा ग्रस्त? निर्मोह अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञानचार से सहित। न एवं मोहवान, मोह से युक्त तो ग्रस्त भी है तो मोक्ष मार्गी नहीं है।
मोह से युक्त साधु है तो मोक्ष मार्गी नहीं है, मोक्ष से युक्त देव है तो मोक्ष मार्गी नहीं है, मोह से युक्त यदि नारकी है तो मोक्ष मार्गी नहीं है। अब यहाँ कहेंगे कि आचार्य महोदय ने यहाँ पर गृहस्थ शब्द का प्रयोग ही क्यों किया। ये संवदृष्टि तो नारकी भी हो सकता है, संवदृष्टि तो देव भी हो सकता है। देव और नारकी संवदृष्टि हो सकते ये बात ठीक है, किंतु वे देशवृत्ति नहीं हो सकते, चारित्र नहीं आ सकता, और बिना चारित्र के मोक्ष मार्ग केवल दर्शन और ज्ञान से बनेगा कैसे। इसलिए नारकी नहीं का, देव नहीं का। फिर त्रंच तो कह देते, त्रंच तो वह बन सकता है ना देशवृत्ति, त्रंच भी क्यों नहीं कहा, त्रंच इसलिए नहीं कहा वह देशवती तो बन सकता है, किंतु साक्षात मोक्ष मार्गी मुनि नहीं बन सकता। वह ग्रस्त मुनि दीक्षा लेने के एक समय पहले भी ग्रस्त है, उसकी विशुद्धि बढ़ रही है, दीक्षा लेने के लिए बैठा है, वह मोक्ष मार्गी है, वह सकल संयोग को प्राप्त कर सकता है। तो ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो नमो हो, जिसने मोह का परित्याग कर दिया है, ऐसा ग्रस्त मोक्ष मार्गी है, धर्मात्मा है। नैव मोहवान, मोह से युक्त व्यक्ति कभी धर्मात्मा और मोक्ष मार्गी नहीं बनता। तो महानुभाव आचार्य महोदय ने उस मिथ्यात्व पर चोट करने का प्रयास किया है। मिथ्यात्व को तोड़ो, मिथ्यात्व की चट्टान ऐसी है कि सहजता में टूटती नहीं। आप लोग क्या करते हैं, दिखाने के लिए, उस पाप को नष्ट करने के लिए, पाप के पहाड़ को तोड़ने के लिए बड़े बड़े हथौड़ा लाते हैं। आप देखते हैं छोटी हथौड़ी से तो, सुनार की हथौड़ी से तो पत्थर टूटेगा नहीं ऐसा, तो बड़े बड़े हथौड़े लाते हैं, बहुत बड़े बड़े झूमर लगाते हैं, उसे तोड़ते हैं। किंतु भी हथौड़े काहे के होते हैं, वे थर्माकोल के हथौड़े होते हैं। दुनिया को धोखा दे रहे हो, दिखा रहे हो कि मैं इतनी बड़ी हथौड़े से देखो कर्म की चट्टान तोड़ रहा हूँ, वो लोहे का हथौड़ा नहीं है। थर्माकोल के हथौड़े से कहीं चट्टानें टूटती हैं, नहीं टूटती। ऐसे ही जब हमारे चित्त में ये भाव आ जाता है कि मेरे धर्म की लोग प्रशंसा करें, मेरी प्रशंसा करें, वाह तुम बड़ी धर्मात्मा हो, तुम तो बहुत पूजा भक्ति करते हो, तुम तो ऐसा करते हो, तो ऐसी भावना मन में लेकर के यदि धर्म कर रही हो तो धर्म न कर पाओगे। धर्म तो तभी होता है जब अपनी आत्मा में संकल्प हो जाए, आ जाए कि चाहे कुछ भी हो मैं अपनी आत्मा को परमात्मा बना के रहूँगा, और मेरी आत्मा को परमात्मा मैं ही बना सकता हूँ, विश्व की कोई शक्ति मुझे परमात्मा नहीं बना सकती। वैदिक परंपरा में तो मानते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा, पर जैन दर्शन कहता है कोई किसी का कल्याण नहीं करता, अपना अपना कल्याण हर प्राणी करता है। तो इसलिए जैन दर्शन कर्म सिद्धांत पर विशेष बल देता है। तो महानुभाव यहाँ पर कहा कि सम्यक्त्व को अपनी आत्मा में प्रकट करो, और सम्यक ज्ञान को प्रकट करो, सम्यक को प्रकट करो, और मोक्ष मार्गी बनो। बिना मोक्ष मार्गी बने मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। आप सबका कल्याण हो, शुभ हो, मंगल हो, ऐसी हम भावना भाते हैं। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की।